हेलो नमस्कार साथियों। आइए एक बार फिर से शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। और जैसे मैंने कहा था कि इस सीरीज़ को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, इस नोट्स को कंप्लीट करेंगे। तो अगला क्या है, हमारा सिख संप्रदाय टॉपिक है। और सिखों के बारे में जैसे आपने नाम सुना होगा गुरु नानक जी का, तो शुरू करते हैं। क्या होता है कि सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है गुरु नानक जी को। तो पहले गुरु नानक जी के बारे में हम जान लेते हैं कि उनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था और 1538 ईस्वी तक वो जो है शासन में रहेंगे। जन्म हुआ 1469 में तलवंडी नाम के स्थान में, ननकाना साहब पाकिस्तान में पड़ता है। और 1538 में कहाँ मृत्यु हुई थी, तो आप कहेंगे करतारपुर में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर अगर हम बात करते हैं, ज्ञान उनको मिला था काली बेन नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पिता कौन थे? कालू। माता का नाम क्या था? तृप्ति, तृप्ता देवी नाम था। और पत्नी थी सुलक्षणा देवी। पुत्र का नाम था श्रीचंद्र और लक्ष्मीचंद। क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे आप? सिख धर्म के संस्थापक हैं, संगत की स्थापना की थी, संगत पंगत यानी लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी, इन्होंने एकेश्वरवाद पर ध्यान दिया था, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी, है ना। संकलन का क्या कहलाता है? नानक वाणी कहलाता है। और भी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे सोहिला, जापुजी और रहरास। ये किसकी रचनाएं हैं? इनकी रचनाएं हैं। तो क्या क्या ध्यान रखोगे? संगत, लंगर, एकेश्वरवाद, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, बस्ती बात। दूसरे गुरु का नाम क्या है? अंगद देव, जिन्हें हम लहना कहते हैं। 39 से 52 रहे गद्दी पर। उदासी संप्रदाय की स्थापना की, गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया। और लंगर व्यवस्था जो शुरू किसने की थी? गुरु नानक ने। उसको इन्होंने नियमित कर दिया। फिर अमरदास आते हैं 52 से लेकर के 74 तक। तो ऐसा नहीं समझ में आ गया कि अकबर के समकालीन है? जी हाँ, अकबर के समकालीन हो गए ये। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? जमीन दी थी क्या? हाँ, ठीक है, ये वही संत हैं। फिर आगे चलते हैं, हम कौन आता है? आगे आते हैं चौथे के बाद कौन से? देखो, पहले गुरु कौन है? नानक। दूसरे राम अंगद देव, फिर अमरदास, फिर कौन है? रामदास। फिर पांचवें गुरु हो जाएंगे आपके कौन? देखो 1574 से है ना ये। हाँ, तो इन्होंने क्या करा था? अमृतसर शहर की स्थापना की थी और गुरु के पद को पैतृक बना दिया था। तरन तारण की स्थापना अर्जुन देव ने की। आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ की रचना की, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब जिसको कहते हैं। हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। अमृतसर का जलाशय और जहांगीर ने इनको फांसी की सजा दे दी थी। ठीक है, फिर बात करते हैं, इसके बाद कौन आता है? 1606 के बाद हरगोविंद। दरबार में नगाड़ा बजाना, अमृतसर शहर की किलेबंदी करवाया, अकाल तख्त का निर्माण करवाया इन्होंने। और कश्मीर में कीरतपुर की स्थापना की। 1645 के बाद गुरु हरराय आते हैं, दारा सिकों की सहायता की और औरंगजेब के समकालीन थे। फिर गुरु हरकिशन जी आते हैं, गद्दी के लिए भाई राम राय से विवाद हो गया, ये भी औरंगजेब के समकालीन है। गुरु तेग बहादुर जो नवे गुरु हैं, ये क्या है? उपनाम इनका क्या है? बाकला का बाबा। ठीक है, औरंगजेब द्वारा हत्या कर दी गई सिखों का एकमात्र निर्वाचित गुरु कौन थे? यही तेग बहादुर जी थे। गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हैं। खालसा पंथ की स्थापना कर दी है, पाहुल प्रथा की शुरुआत की थी, सच्चे पातशाह की उपाधि है, आत्मकथा विचित्र नाटक है। ठीक है, गुल खां पठान द्वारा नांदेड़ में हत्या कर दी गई और सिखों के लिए उन्होंने केस, कंघा, पाण और कच्छा जैसे 5 ककारों को दिया था। फिर आगे बात करते हैं क्या हुआ, सिख राज्य कैसे आगे बढ़ा। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद क्या होता है? बंदा बहादुर नेतृत्व करता है। सिखों का प्रथम राजनीतिक नेता कौन? बंदा बहादुर। प्रथम सिख साम्राज्य की स्थापना फर्रुख शेर द्वारा 1716 में हत्या की गई बंदा बहादुर की। 1748 में क्या हुआ? दल खालसा की स्थापना। दल खालसा की स्थापना 1747 में कपूर सिंह के द्वारा। फिर जस्सा सिंह आते हैं अहलुवालिया द्वारा। दल खालसा का 12 मिसलों में विभाजन होता है। भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली था। सुकर चकिया मिसल, यही सुकर चकिया मिसल है जो आधुनिक पंजाब का निर्माण करता है। ठीक है, इसमें महाराणा रणजीत सिंह का नाम आपको मिलता है, जिनका जन्म हुआ था 1780 में। पिता थे महासिंह, यही सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे। इन्होंने 1809 में क्या किया था? संधि की थी। कौन सी? आप कहेंगे संधि का नाम था अमृतसर की संधि थी, है ना। फिर क्या होता है? आप कहेंगे इसमें हुआ क्या संधि में? सिख और अंग्रेजों के बीच हुई थी। अंग्रेज कौन था? संधिकर्ता कौन था? रणजीत सिंह। इधर से था मेटकॉफ। सीमा थी सतलज नदी। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेटकॉफ गवर्नर नहीं था, या फिर आप कहेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजधानी देखो, अच्छा फिर बात करते हैं,
मिसलों का एकीकरण शक्तिशाली राज्य की स्थापना, अधिकार लाहौर पर 1799 में और अमृतसर पर 1802 में किसने? महाराणा रणजीत सिंह ने किया था। ठीक है, फिर बात करते हैं अंग्रेजों का सिखों से हो गया संघर्ष। यही सबसे ज्यादा समय तक गद्दी पर रहेंगे। कौन? रणजीत सिंह 1792 से 48। हाँ, मेन यही है। तो क्या हुआ था? प्रथम युद्ध 1845-46 में दिलीप सिंह वजीर हैं, सिंह सेनापति तेजा सिंह है, लॉर्ड हार्डिंग है, लाहौर की संधि होती है 1846 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाहौर की संधि कब? 1846 में हुई। ठीक है, अच्छा, फिर हम बात करते हैं दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी अंग्रेजों द्वारा दे दी गई इसी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 में और दिलीप सिंह है, लॉर्ड डलहौजी है, अमृतसर की संधि दोबारा हो गई। ठीक है, अंग्रेजों को कोहिनूर हीरा प्राप्त हो गया और दिलीप सिंह को पेंशन भोगी बनाकर भेज दिया गया। इस द्वितीय युद्ध में 3 युद्ध होते हैं। रामनगर का युद्ध होता है 1848 में, चिलियावाला का युद्ध होता है 1849 में और गुजरात का युद्ध भी होता है 1849 में। वहीं पर जब आप बात करते हैं लाहौर की संधि तो 1846 में होती है। तो ये थे सिख गुरु और सिख संप्रदाय या सिख साम्राज्य। ऐसे ही फिर हम मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।